प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूं। आज के इस लाइव सेक्शन में फिर से हम और एक बार परमेश्वर की दया के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कुछ नई बातों को सीखने के लिए अपने मनों को तैयार कर चुके हैं। और परमेश्वर जो हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है और उसकी दया लगातार सनातन से हमारे ऊपर चली आती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, क्योंकि परमेश्वर की दया की बातें, परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हमें संभालती है, हमें और एक कदम आगे लेकर जाने के लिए मदद करती है। इस बातों को हम समझने पाए। पिछले दिनों में से हम मध्यस्थता की प्रार्थना के विषय को जब हम अपने अध्ययन कर रहे हैं और उसी में से हम मध्यस्थता की प्रार्थना के अभिप्रायों के बारे में देख रहे थे। बीते दिनों में मैंने आपको यह बतलाने के लिए चाहा कि परमेश्वर के भय मानने वाले प्रेरित लोग या जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, ऐसे भक्त लोगों के जीवन में जब ये मध्यस्थी प्रार्थना किए तो परमेश्वर को अपना अभिप्राय बदलना पड़ा। हालेलुया, प्रभु के नाम की। अपने अभिप्राय के ऊपर जो परमेश्वर निश्चित रूप से था, परंतु अपने भक्त लोगों की प्रार्थना सुनकर, अपने प्रेरितों की प्रार्थना सुनकर, अपने चेले लोगों की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने अपने उस बातों को बदला। इसके विषय में मैंने बीते दिनों में आपको बतलाने के लिए चाहा, जिसके बारे में मैंने अब्राहम ने अपने भतीजे लूत के लिए, लूत को बचाने के लिए, सदोम गोमोरा से बचाने के लिए जिस प्रकार की प्रार्थना की, उसको मैंने दिखाने की कोशिश की। फिर मूसा की प्रार्थना को दिखाने की मैंने कोशिश की। और उस अभिप्राय में आज हम दूसरा एक बात को या दूसरा मुख्य पॉइंट को देखेंगे। अभिप्राय, मध्यस्थता की प्रार्थना के अभिप्राय को हम देख रहे हैं। उसमें दूसरी बात है अपने लोगों के पुनर्स्थापन दे या अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने की बातें। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने की बातों को भी करता है। इसके लिए मैं इजरायली लोगों के जीवन की बातों को आपको याद दिलाना चाहता हूं। इन इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना थी और परमेश्वर ने अपने वचन में इस प्रकार से भी कहा कि इजरायलों की खोई हुई भेड़ को छोड़ और किसी के लिए मैं नहीं आया हूं। यानी इजरायली लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए, इजरायली लोगों को परमेश्वर के सम्मुख में लाने के लिए प्रभु एक योजना बनाया और उस योजना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवनों में लगातार कार्य भी करते आए। और उसी कार्य के द्वारा परमेश्वर इजरायली लोगों को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इसी के लिए कई एक संत लोग भेजे, कई एक नबी लोगों को भेजा गया, कई एक न्यायी लोगों को भेजा, कई एक राजाओं को भेजा, कई एक छोटे भविष्यवक्ताओं को भेजा। इतना सब कुछ होने के बाद परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। इसी के लिए यूहन्ना के 3 अध्याय के 16वें वचन में इस प्रकार से कहा गया है कि जो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो कभी भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह अनंत जीवन प्राप्त करने की बातें ना केवल इजरायली लोगों के लिए बनी हुई है, परंतु हर एक विश्वासी, हर एक धर्म, हर एक बात को बोलने वाला विश्वासी जो सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में स्वीकारता है। जैसे रोमियो का पत्री उसके 10वें अध्याय 9वें और 10वें वचन में जैसे लिखा हुआ है कि मुंह से जो कोई मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है और उसको मृतकों में से जिलाया है और अपने मन में यह विश्वास करे तो उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए।
इसी के तहत और इस बातों को समझने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को पुनर्स्थापित करता है, पुनर्स्थापित करता है। मैं उस रूत की बातों को भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। नओमी जो उसकी सास थी, उस मोआबी देश में जाकर रह गई, परंतु उसको पता था, उस नओमी को भी कहीं से ना कहीं से उसने सुना था कि बेतलहम में परमेश्वर पैदा होंगे। इस बातों को शायद उसने सुना था और वो अपने मन में ये बात को जानती थी कि उसके सच्चे लोग यरूशलेम के हैं। परंतु उसने अपने दोनों बेटों को खोया, अपने पति को खोया। इतना करने के बावजूद भी नओमी जो है उसी देश में बसी रही और उसके साथ उसकी एक बहू तो चली गई, परंतु रूत ने इस प्रकार से उसको कहा कि जहां कहीं तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और जहां कहीं तू मरेगी मैं तेरे साथ रहूंगी बोलकर इस नओमी के अंदर इस रूत को पुनर्स्थापित करने की बातें जो परमेश्वर ने ठानी थी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इस रूत के लिए परमेश्वर एक बोआज को भेजता है और कई एक लोग इस बोआज को प्रभु यीशु मसीह की तुलना के रूप में देखते हैं, क्योंकि बोआज रूत के लिए छुड़ाने वाला बन गया। हालेलुया, प्रभु के नाम की। बोआज रूत के लिए पालनहार बन गया। इसी के लिए कई एक प्रचारक बोआज को रूत का छुड़ाने वाला, सहायक और तारणहारा कह के कहते हैं, और यही बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उस बोआज को देखकर जिस प्रकार से रूत को पुनर्स्थापित किया, उसी प्रकार से परमेश्वर के मध्यस्थता की प्रार्थना के बीच में परमेश्वर का और एक बात है मध्यस्थी की प्रार्थना का, वो पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। जो परिवार की वेदी गिर चुकी है या कई एक परिवार के लोगों के जीवन की बातें नष्ट हो रही है, ऐसे सारे लोगों को परमेश्वर अपने कार्यों के लिए पुनर्स्थापित करना चाहता है। कुछ बातों को, कुछ दो घटनाओं को जिसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन किए हैं, उसी घटनाओं को मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा नहमीया की किताब, उसके पहला अध्याय। नहमीया का किताब, उसके पहले मैं आपको नहमीया की बातों को कुछ समझाना चाहूंगा। नहमीया भी जीसस यहां पर नहमीया के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार से पुनर्स्थापित करता है, इसके विषय में नहमीया की किताब लिखी गई है। परंतु इस नहमीया की पूरी किताब में से हम उसके पहले अध्याय में से कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर ने नहमीया के द्वारा कैसे लोगों को पुनर्स्थापित किया। या मैं इस प्रकार से कहूं, हमारा परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हर एक के जीवनों को पुनर्बनाता है, पुनर्स्थापित करता है, और उसकी दया की बातें हम सारे लोगों के साथ होती है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। नहमीया एक राजा के यहां पर एक ऊंचे पद में काम करने वाला व्यक्ति, एक ऐशो आराम का जीवन को बिताने वाला व्यक्ति, उसके पास ऊंचा पद है, ऐशो आराम का जीवन है। इतना सारी बातें होने के बावजूद नहमीया के अंदर अपने लोगों के प्रति एक प्रकार की, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, या अपने प्रियजनों के लिए एक तरस की भावना थी।
जिस किसी के लिए आप तरस की भावना को रखते हैं, उस बातों के पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको मदद करता है। और नहमीया को जब पता चला, मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, नहमीया का पत्री उसके पहले अध्याय उसके 3 पद को मैं पढ़ रहा हूं। नहमीया का पत्री पहले अध्याय 3 पद, 2 और 3 पद, पहला अध्याय 2। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। 4 पद, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। नहमीया को उपवास करने की और प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों हुई? तो उसका सबसे बड़ा कारण इस 3 वचन में हमने पढ़ा, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी। इस यरूशलेम के लिए या अपने लोगों के लिए एक तरस की भावना को रखने वाला नहमीया, जब उसके सम्मुख में यह बात आ रही है कि उस यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, तो उसका हृदय पूरी रीति से परमेश्वर के सम्मुख में रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए तैयार हो गया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पर, प्रभु की दया और उसके कार्य हमारे साथ होने पर, उस यरूशलेम की टूटी हुई शहरपनाह की बातों को सुनकर वचन में लिखा है, नहमीया कई एक दिन तक उपवास करता और प्रार्थना करता रहा। इसका मतलब क्या है? इस नहमीया के द्वारा परमेश्वर ने एक योजना को बनाई। और मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, और उसी का पहले अध्याय के 11वें पद को अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 1 अध्याय नहमीया 1। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर, जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा और अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो तेरा राजा का पियाऊ हूं। और इस प्रकार की प्रार्थना को नहमीया करता है, परंतु उस प्रार्थना को करते समय वो राजा की इस प्रकार की बातों को अपने जीवन में लाता है कि नहमीया के द्वारा परमेश्वर उस यरूशलेम को जो टूटी हुई है उसको फिर से पुनर्स्थापित करना चाहता है। और यही प्रार्थना नहमीया की थी। और इसी के वर्ष राजा के पास से नहमीया उस यरूशलेम को फिर से बनाने की योजना को रखने के लिए वो जा रहा है। मेरे साथ खोलिए 2 अध्याय, नहमीया 2 अध्याय, राजा 4 वचन में राजा कहता है, 2:4, नहमीया 2 अध्याय 4 वचन। राजा ने मुझसे पूछा, नहमीया से, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। हालेलुया, मैं उसे बनाऊं। किसे? पुरखाओं की कब्रों के पास। मेरे जो यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, वहां परमेश्वर आप मुझे भेजिए। हे राजा, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे मेरे उस पुरखाओं के पास भेजिए, ताकि मैं उनकी कब्रों को फिर से बनाऊं,
ताकि मैं उनके उस बातों को फिर से बनाऊं, नगर को फिर से बनाऊं, उस टूटी हुई शहरपना को फिर से बनाऊं। मेरे पूर्वजों की जितने कब्रें हैं वो जो टूटी हुए उनको फिर से बनाऊं बोलकर वो राजा को इस प्रकार से विनती करता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा। और हम जानते हैं कि इसी प्रकार की कई एक नकारात्मक बातों को सुनने के बावजूद, कई लोगों के विरोध के बावजूद, कई लोगों के गुस्से के बावजूद भी ये नहमीया ने उस यरूशलेम को 52 दिनों के बीच में बनाया। इसी के लिए हम और आप हमारे उस परमेश्वर को इस दृष्टिकोण से देखने पाए कि वो परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। हमारे घरों की टूटी वेदी को भी परमेश्वर उसके समयों में पुनर्स्थापित करेगा। वो परमेश्वर महान प्रभु है, इसी के लिए वो हमारे जीवन की सारी बातों को फिर से बनाएगा, फिर से करेगा, फिर से वो हमें पुनर्स्थापित करेगा। चाहे हम मारे मारे क्यों ना फिरते हो, या चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना आई हो, या हमारे परिवार की वेदी क्यों ना टूटी हो, हमारी सेवकाई की वेदी क्यों ना टूटी हो, परमेश्वर हमारे लिए हमें पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। वो परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है, और उसकी दया, उसके अनुग्रह की बातें हमारे साथ लगातार लगातार बनी रहती है, जिसे हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। टूटी हुई शहरपना, टूटा हुआ नगर, पुरखों की पुरानी कब्रें, टूटी हुई कब्रें, इन सब को राजा की सम्मति लेने के बाद नहमीया जाकर उस टूटी शहरपना को बनाता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर एक पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है, और मध्यस्थी प्रार्थना का यह दूसरा अभिप्राय है, वो पुनर्स्थापित करता है। और एक बातों को, और एक व्यक्ति के जीवन को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा दानियल के 90वें अध्याय को। अगर हम देखते हैं तो उस 90वें अध्याय में कुछ बेहतरीन बातें हुई है। मेरे साथ खोलिएगा दानियल का पत्री, उसके 90वें अध्याय 3, 4, 5 और 6। दानियल का पत्री 90वें अध्याय 4, 5, 6। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता और करुणा करता है। 5, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है, और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। 6, तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। यहां पर दानियल एक स्वप्न देखने के बाद उसके जवाब के लिए परमेश्वर के सम्मुख में रहता है, और उसका जवाब उसको नहीं मिलने के चलते वो कुछ दिन उपवास करता है, या उपवास प्रार्थना करता है। उस समय दानियल अपने लिए नहीं परंतु अपने पूर्वजों के पापों के लिए माफी मांगता है। प्रियो, हमारे जीवन में हमारे परिवार की वेदी को अगर हमें बनाना है, हमारे सेवकाई की वेदी को भी अगर हमें खड़ा करना है, तो हमारे पूर्वजों के सारे प्रकार के श्रापों के लिए, पापों के लिए हमें माफी मांगनी है। उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख में हमें लगातार माफी मांगने की आवश्यकता है।
और उस महान परमेश्वर को माफी मांगने के द्वारा हम उस महान परमेश्वर की दया का अनुग्रह कर सकते हैं, दया का अनुभव कर सकते हैं, उसकी शांति का अनुभव हम हमारे जीवन में कर सकते। और ये सारी बातें हमारे जीवन में पूरी होने के कारण परमेश्वर हमारे जीवन, यहां पर दानियल की प्रार्थना जो रोकी गई थी उसके लिए दानियल प्रार्थना करते हैं, अपने पूर्वजों की बातों को स्मरण करते हुए, अपने पूर्वजों की जो यहां पर दानियल लिखते हैं कि आपकी बात को नहीं माना। 6 वचन, 9वें अध्याय के 6 वचन, तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हालेलुया। मतलब उस परमेश्वर ने जिन जिन लोगों के लिए इनको पुनर्स्थापित करने के लिए भेजा गया था, उस राजाओं की बातें नहीं सुनी, हाकिमों की बातें नहीं सुनी, पूर्वजों की बातें नहीं सुनी, नबी लोगों की बातें नहीं सुनी। इन सब की बातें ना सुनने के चलते ये लोग सब पापी के रूप में गिने गए। और यहां दानियल उन लोगों के पापों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, 7वां वचन, दानियल 9 के 7, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हालेलुया। उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। इसका मतलब जो लोग पीड़ित हो गए थे, जिन लोगों को लज्जित होना पड़ता था, मैं इन्हीं को इस प्रकार से कहूंगा कि परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए भी एक उनको पुनर्स्थापित करने के लिए चाहता है। ऐसे सारे लोगों को भी परमेश्वर पुनर्स्थापित पुनर्स्थापित कर रहा है। और मेरे साथ खोलिए 18 और 19 वाक्य, 9वें अध्याय के 18 और 19वें वाक्य, दानियल 9, 18, 19। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा करते हैं। 19, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसीलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। 19वें अध्याय की बातों को अगर हम देखें तो दानियल अपने परमेश्वर को अपने लोगों के लिए जो नगर में वो तितर बितर हो गए हैं, ऐसे सारे नगर के लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर हम लोगों को जो तितर बितर हुए हैं आपके विरुद्ध पाप कर कर, उन सारे लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना याचना करता है। एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, भजन संहिता 44 के 23, भजन संहिता 44, 23, भजन संहिता 44। भजन संहिता का पत्री 44वें अध्याय और 23वें पद, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है, उठ, हमको सदा के लिए त्याग ना दे। यहां पर भजनकार परमेश्वर को
त्याग ना देने के बारे में कहता है। वो इस प्रकार से कहता है कि प्रभु हमारे लिए तो उठ, और जब प्रभु हमारे लिए उठ खड़ा होगा तो परमेश्वर हमें स्थापित करेगा, परमेश्वर हमें स्थिर करेगा। और एक वचन पढ़िएगा, पहला शमूएल 12वें अध्याय के 22वें वचन, पहला शमूएल 12वें अध्याय के 22वें वचन। पहला शमूएल 12 अध्याय 22वें वचन, यहोवा तो अपने बड़े काम नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी इच्छा के अनुसार, या उसकी इच्छा है इसी के लिए हमें उसकी प्रजा बनाया है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें पुनर्स्थापित किया है। और एक घटना मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा यजीकेल का पत्री, उसके 37वें अध्याय, यजीकेल का पत्री उसके 37वें अध्याय और उसके 10वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। इस घटना को भी हम जानते हैं। यजीकेल नबी को परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा एक सूखी तराई में परमेश्वर की आत्मा लेकर गई, और उस सूखी तराई इतने पुराने लोगों की सूखी हड्डियां थे वहां पर। उसको लेकर जाने के बाद परमेश्वर की आत्मा यजीकेल को कहती है, इस हड्डियों के भविष्यवाणी कहो। और जब वो हड्डियों की परमेश्वर की बातों के द्वारा उन हड्डियों की भविष्यवाणी करते समय वे खड़े हो गए। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, उसी का यजीकेल की पत्री 37वें अध्याय 9वें वचन, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए लोगों में समा जाओ कि जी उठे। ये क्यों, कौन से लोग हैं जो घात किए हुए हैं? ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के होने के बावजूद तितर बितर हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए यजीकेल को एक भविष्यवाणी कहने की बातें कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए सांस के लिए भविष्यवाणी करने की बातें कही जा रही है। और इसे हमें देखने की आवश्यकता है, इसे हमें समझने की। और 10वें वचन, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। सांस उनमें आ गई और वो जीवित होकर खड़े हो गए। वो एक बड़ी सेना थी। 11वें वचन में लिखा है वो कौन था। फिर उसने मुझसे कहा, है मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब इस खुली कब्र के हड्डियों को भी परमेश्वर ने पुनर्स्थापित किया। और ये और कोई लोग नहीं है, ये इजरायली लोग हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने जिस प्रकार से लगातार इजरायली लोगों को पुनर्स्थापित करने की बातों को कहा, वही बातों को परमेश्वर पूरा करा। और इसी बात की मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में पुनर्स्थापित करने की बातें भी हम आज को सीख रहे। कल के दिनों में हम और एक बार परमेश्वर के उस मध्यस्थी प्रार्थना का अभिप्राय का और एक पॉइंट को देखें, परंतु हम आए प्रार्थना करें। सूखी हड्डियों को भी, उस सूखी हड्डियों में जो इजरायली लोग कहते थे कि हमारी हड्डियां सूख गई, परंतु परमेश्वर ने उनको खड़ा कर उनके लिए यह दिखाने की कोशिश की, उनको यह समझाने की कोशिश की
कि परमेश्वर उस इजरायली लोगों को जो तितर बितर हो गए हैं उनको भी पुनर्स्थापित करता है। जैसे मैंने रूत के जीवन के बारे में बताया, और फिर हमने दानियल ने जैसे पूर्वजों के बारे में अपने पापों को अंगीकार करके जिस प्रकार की प्रार्थना की, नहम्याह के जीवन से मैंने आपको दिखलाने के लिए कोशिश की। इन चारों घटनाओं में एक बात हम सीख सकते कि परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला प्रभु है। वो हमारे लिए पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवनों की बातों को फिर से बहुतायत से तैयार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी दया और अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु सहायता कर मध्यस्थता की प्रार्थना के विषय में। प्रभु पुनर्स्थापित करने वाले प्रभु को जब हम देखते हैं प्रभु, उसके लिए प्रभु हमारे जीवनों को भी आप बनाने हैं तो हम प्रार्थना करते। तेरी आशा, तेरे अनुग्रह की बातें हम सारे लोगों के साथ होने पाए तो सहायता कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।